देवरिया में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन शुरू किया है। तमाम अधिवक्ता सड़कों पे हैं। हमारे साथ तहसील बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अरविंद गुप्ता जी हैं। किस बात को लेके प्रदर्शन हो रहा है और क्या मांगे हैं, सरकार क्या चाहती है, क्या कहेंगे आप? भारत सरकार ऐसे संगठन से टकरा गई है कि उसका पतन अब निश्चित है। कहते हैं तूफान अगर ज़्यादा हो तो कश्तियाँ डूब जाती हैं, अगर घमंड ज़्यादा हो तो हस्तियाँ डूब जाती हैं। ऐ मोदी जी और योगी जी, आपके सरकार और आपके घमंड का शायद अधिवक्ताओं से टकराने का ये आखिरी किल साबित होगा इस देश में, जहां अधिवक्ता आज़ादी की लड़ाई में भारत को ब्रिटानी सरकार से आज़ाद कराया, अपनी पूरी कुर्बानी दिया, परंतु भारत की संसद में चाहे अपर हाउस हो या लोअर हाउस हो, यहाँ तक कि स्टेट के असेंबलीज में अपर हाउस हो या लोअर हाउस हो, अपने लिए कोई जगह सुरक्षित नहीं किया और देश की तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने अपनी सीट सुरक्षित करके रखा है। और बड़ी विडंबना है कि देश की जनता पार्लियामेंट और असेंबली में जिन लेजिस्लेटर को चुन करके भेजती है, उनको कानून के कायदा नहीं पता है और वो जिस कानून को बनाने की जिम्मेदारी है उसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशनशिप के द्वारा वो बनाते हैं। अपने अधिकारों का डेलीगेट करके एक ऐसे व्यक्तियों से बनवाते हैं जो उनके कहे हुए शब्दों को, उनके मेंसिरिया को लागू करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अधिवक्ता एक्ट के संशोधन बिल को जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को पहले ही राज्यसभा का सदस्य बनाने के बाद उनके निर्देशनों पर भारत के सबसे एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ने और मरोड़ने का काम किया है, हमारे धरना प्रदर्शनों पर रोक लगाने का काम किया है, हमारे प्रोफेशन को कुचलने का काम किया है। मोदी सरकार और योगी सरकार, आप लोग भारत की सरकारें होश में आ जाओ, नहीं तो यह अधिवक्ता की रवानी चल दी है, तुम्हारी सरकार आने वाले समय में गिरनी तय है। और यह अधिवक्ता गरीबों और मजलूमों को बिना पैसे का न्याय दिलाता है, ये अधिवक्ता का धर्म है। जय अधिवक्ता संघ, जय 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 अधिवक्ता संघ। और साथ ही साथ मैं अधिवक्ता संघ के माध्यम से अरविंद गुप्ता एडवोकेट, तहसील बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, इस संशोधित अधिवक्ता एक्ट के बिल को तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग करता हूं, तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग करता हूं। वकील अधिवक्ता सड़क पे उतरे हैं, इसकी खास वजह है कि डेमोक्रेटिक राइट है प्रदर्शन विरोध का और तमाम चीज़ें। क्या कहेंगे, एक बार परिचय शुरुआत? हम राधेश्याम पटेल, पूर्व अध्यक्ष तहसील बार एसोसिएशन देवरिया। मुझे ये कहना है कि ये तानाशाह सरकार अधिवक्ताओं के हित पर प्रहार कर रही है। अधिवक्ता एक ऐसा समाज का अगुवा होता है जो गरीब मुस्लिम तमाम असहाय लोगों का न्याय दिलाने का काम करता है। अगर वह हमारे अधिवक्ता समाज से टकराव लेने का काम योगी मोदी ने किया है तो आने वाले समय में 2027 में हम लोग गिराने का काम करेंगे। ऐसे सरकार को, हम लोग भ्रष्ट सरकार को हटा कर ही छोड़ेंगे। क्या कहेंगे? हम क्या नहीं खे कुछ कहेगा, हम पहले में तो मैं इमरान अहमद, अधिवक्ता तहसील परिसर देवरिया। इस सरकार ने एक तानाशाही कानून लाया है जिसमें अधिवक्ताओं को जो मूलभूत अधिकार दिए गए हैं अपने पेशेवर से संबंधित, उस पर उन्होंने रोक लगाया है। उन्होंने ऐसा एक अधिनियम में संशोधन करके ये प्रावधान लाया है कि अब कोई भी पक्षकार, जैसे आपको भी पता होगा कि वाद में दो पक्षकार होते हैं, एक वादी एक प्रतिवादी, इसमें निश्चित ही है कि एक ही पक्ष जीतेगा। मगर किंतु इन्होंने ये क्या किया है कि अब जो हारा हुआ पक्षकार हो वो तो अपने आप को ठगा महसूस करेगा। वो एक आम जन के हैसियत से वो चाहे तो उस अधिवक्ता के खिलाफ कंप्लेन कर सकता है, उस पर एक कमेटी बैठेगी। और सरकार ने क्या किया है कि जो अधिवक्ता का ऑटोनोमस बॉडी होती है, बार काउंसिल ऑफ, उसमें इन्होंने क्या अपने नुमाइंदे को बैठा रखा है। जैसे कि अन्य
ऑटोनोमस बॉडियों में इन्होंने किया है कि इनकम टैक्स हुआ, जैसे CBI हुए, ED हुए हैं, इन्होंने भी इन्होंने अपने नुमाइंदों को बैठा। वैसे ही अधिवक्ता काउंसिल में भी इन्होंने ये प्रावधान कर दिया है कि हमारे नुमाइंदे इसमें बैठेंगे, सरकार के नुमाइंदे, और बहुमत में बैठा रहे हैं ये। तो जाहिर सी बात है कि वो अधिवक्ताओं को वहाँ पे ठगी सा महसूस कराएंगे, वहाँ पे वो इनकी अधिवक्ताओं का जो हित है वो खत्म हो जाएगा, पूरा खत्म कर देंगे, निरंकुश एकदम, माने अपना शासन व्यवस्था स्थापित करना ये चाह रहे हैं। तो ऐसे में जो अधिवक्ता हैं जी। इसका पूरा विरोध कर रहे हैं। और ये खाली जिला देवरिया में नहीं, ये पूरा भारतवर्ष में हो रहा है ऐसा। तमाम संगठन के माने अधिवक्ता संघ के लोग इस चीज़ का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा, ये तहसील परिसर से लगाए दीवानी, RTO, जितने भी संस्थाएं, हर जगह विरोध हो रही हैं और पूरा भारत में इसका विरोध है। सरकार से यही विनम्र निवेदन है कि इस चीज़ों को समझे, गंभीरता से ले और इसको वापस ले। क्या कहेंगे कि अगर हमारा कहना है, अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो पूरे भारतवर्ष का अधिवक्ता इसका पुरजोर विरोध करेंगे और इसका जब तक वापस तब तक ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा सारे अधिवक्ता हमारे पूरे भारत में। शुभ नाम बता दीजिए। विनोद सिंह, अधिवक्ता कार्यकारिणी मेंबर है। अब क्या कहेंगे, मैं विष्णु प्रकाश, इस तरह का कानून ला रही है, मैं विष्णु प्रकाश जो गुप्ता एडवोकेट। लोकतंत्र के खिलाफ है। जी, ये अधिवक्ता जो है स्वतंत्र रूप से काम करता है, अपने सारे क्लाइंट को स्वतंत्र रूप से उसके न्याय दिलाता है, जैसा जो उसके क्लाइंट कहते हैं उसके उस हिसाब से उनकी पैरवी करता है। अधिवक्ता को अब ये नए अधिवक्ता तो अपनी सुरक्षा के लिए और सुरक्षा की भावना से वैसे ग्रसित था। अधिवक्ता अपनी सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहा था सरकार से, लेकिन सरकार जो है ये अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन करके सारे अधिवक्ताओं को जंजीर में बांधने का काम कर रही है, जो अधिवक्ता समाज कतई नहीं सहेगा। सरकार के हम गुलाम नहीं हैं, सरकार के हम नौकर नहीं हैं, लेकिन सरकार से हम अपनी सुरक्षा की डिमांड के लिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की हमने मांग किया, लेकिन सरकार हमको कोई तनख्वाह भी नहीं देती है।